लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर लिस्ट के बारे में स्टडी किया था और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा था कि ऑर्डर लिस्ट को जो है वो किस तरह इंप्लीमेंट की जाती है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सो एन अनऑर्डर लिस्ट इज़ डिनोटेड बाय ओपनिंग यूएल टैग्स and closing URL tag is used for list of items in which ordering is not specific। जब आपको कुछ आइटम्स जो कि आपने रिप्रेजेंट करनी है, जिनको नंबरिंग करनी है और उनके लिए ऑर्डर जो है दैट इज़ नॉट मैटर नहीं करती, उनका ऑर्डर आइटम्स का ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करता, देन यू कैन यूज़ द अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो है द बुलेट लिस्टेड इज़ कॉल्ड एन अनऑर्डर लिस्ट। सो नॉर्मली बुलेट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट द आइटम्स। डिफरेंट आइटम्स जो है उनको लिस्टिंग की जाती है थ्रू अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है डिफरेंट सिम्बल्स एंड जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं और दैट सिम्बल्स इज़ नोन एज ए बुलेट्स। So a browser typically add a bullet of some sort, a filled circle, a square or an empty circle for each item and indented the list। It's mean के browser जो है वो bullet जो कि ऐड करता है हर आइटम के आगे, वो बुलेट जो है दैट कैन बी है सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और एक एम्प्टी सर्कल है जो कि आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। आइटम यानी कि वो लिस्ट जिसके आगे जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है थ्रू अनऑर्डर लिस्ट के ज़रिए। तो दीज आर द सिम्बल्स विच आर यूज एज ए बुलेट टू रिप्रेजेंट द आइटम। और इंडेंट मीन स्पेसिंग भी यूज़ होती है जो कि बुलेट्स के साथ यूज़ होती है। और इंडेंट्स जो है वो हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे जो है वो सिंबल्स और इंडेंटिंग जो है वो इंडेंट्स जो है वो किसी आइटम्स को किया जाता है जब आप अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, यूएल टैग को, यानी कि यूएल टैग एलिमेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट, एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी ए नेस्टेड, ईच लेवल ऑफ नेस्टिंग इंडेंट्स द लिस्ट फर्दर एंड बुलेट चेंजेस अकॉर्डिंगली। अनऑर्डर लिस्ट जो है वो आप नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एग्जांपल दी थी जिसमें हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर नेस्टिंग की थी, नेस्टेड यूज़ किए थे। इसी तरह यूएल के अंदर, यूएल एलिमेंट्स के अंदर आप फर्दर यूएल एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और जितने आप यूएल यूज़ करेंगे दैट इज़ डिफाइंड बाय द लेवल्स। तो लेवल्स जो है जो वो भी आपके नेस्टिंग जो आपने की होगी लेवल्स डिफाइन होंगे और हर लेवल जो है उसको इंडेंट्स किया गया होगा फर्दर। यानी कि अभी हम जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखते हैं कि हाउ जो है ये आपका जो इंडेंट्स है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडेंट्स वो किस तरह रिप्रेजेंट करता है लिस्ट आइटम्स को फर्दर। और बुलेट भी जो हैं वो हर लेवल के डिफरेंट होंगे। अगर आपने 3 यूएल यूज़ किए हुए हैं, 3 लेवल के जो है यूएल, उसके अंदर फर्दर आपने मज़ीद विद इन एक यूएल एलिमेंट्स के अंदर मज़ीद फर्दर 2 यूएल्स और यूज़ किए हुए हैं, तो तीनों लेवल्स के जो बुलेट्स हैं दैट विल बी अ डिफरेंट और उनकी इंडेंट स्पेसिंग भी जो है दैट विल बी अ डिफरेंट। तो लेवल्स के अकॉर्डिंगली उनकी इंडेंट्स भी होंगे, स्पेसिंग भी होगी और उसके साथ साथ उनकी जो है वो बुलेट्स भी जो है वो चेंज हो रही होंगी। जनरली अ फिल्ड सर्कल और सॉलिड राउंड बुलेट is used for on the first level of the list। अगर आपने नेस्टिंग यूएल यूज़ किया हुआ है एलिमेंट्स को और आप नेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट लेवल यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आउटर जो आपका यूएल होगा, जो आपने आउटर यूज़ किया होगा, उसके आइटम्स जो हैं वो सॉलिड राउंड होंगे या सर्कल होंगे, दैट इज़ नोन एज ए फर्स्ट लेवल। एन एम्प्टी सर्कल इज़ यूज फॉर द सेकंड लेवल। और उस विद इन इस यूएल के अंदर आपने मज़ीद फर्दर यूएल यूज़ किया हुआ है। लेट्स से कि आपने एक यूएल यूज़ किया था और उस यूएल को जो है आपने आइटम्स रिप्रेजेंट किए हैं, दैट विल बी अ राउंड, सॉलिड राउंड और फिल्ड साइकिल होगा। और मज़ीद फर्दर अगर आपने उसके अंदर मज़ीद फर्दर यूएल यूज़ कर लिया तो ये यूएल जो है दैट विल रिप्रेजेंट बाय द एम्प्टी सर्कल और इनकी इंडेंट स्पेसिंग भी हुई होगी इसी तरह ने, और दैट इज़ नॉन एज ए सेकंड लेवल। और इसी तरह अगर आपने थर्ड लेवल का अगर नेस्टेड किया होगा, द थर्ड लेवल नेस्टेड लिस्टिंग जनरली यूज़ अ स्क्वायर। इट्स मीन कि आपने मज़ीद फर्दर जो है यूएल का टैग जो है वो यूज़ किया विद इन ये जो आपने लिस्ट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू, तो इस यूएल के जो आइटम्स हैं दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय द स्क्वायर। तो दैट इज़
जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। The type attribute of UL tag is used to specify the bullet styles in an order list. The values of the type attributes are disk, square and circle. By default disk bullets are created. तो जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ किया था, सेम इसी तरह टाइप एट्रीब्यूट जो है वो अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो आपके पास डिस्क, स्क्वायर और सर्कल जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है, अगर आपने कोई टाइप एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन नहीं किया और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो डिस्क जो है वो बुलेट अप्लाई होता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबर्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होते थे। इसी तरह यहाँ पे डिस्क एट्रीब्यूट जो है, डिस्क बुलेट जो है दैट विल अप्लाई if not specifying the type attribute. By default disk bullet will be applied on the unordered list. The type attribute may appear within the UL elements and set the type for the whole list, or it may appear within each LI elements. So it's mean कि type attribute जो है वो आप UL टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने UL टैग्स के अंदर यूज़ किया टाइप एट्रीब्यूट को, देन ये तमाम लिस्ट ऑफ आइटम के ऊपर वो टाइप अप्लाई हो जाएगी जो आपने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई की है। और अगर आपने लिस्ट आइटम के अंदर LI टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ किया, सो इट विल अपीयर ऑन दैट आइटम और लिस्ट, उस आइटम और लिस्ट के ऊपर वो टाइप जो है वो अप्लाई होगी। सो सेम एज इट, जैसे कि हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर एग्जाम्पल के अंदर देखा था, वहाँ पे हमने टाइप एट्रीब्यूट को OL एलिमेंट्स के अंदर भी अप्लाई करके देखा था, और फिर हमने लिस्ट आइटम के यानी कि LI टैग के अंदर भी इस्तेमाल करके देखा था। सेम यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल देखेंगे और UL के अंदर भी टाइप को यूज़ करेंगे और LI के अंदर भी टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करके देखेंगे और इफेक्ट भी देखेंगे। Type attribute specification in NI element override the value of the rest of the list unless it is overridden by another type specification. अगर आपने LI एलिमेंट्स के अंदर यानी कि LI टैग्स के अंदर आपने टाइप स्पेसिफिकेशन डिफाइन किया है तो ये ओवरराइड कर देगा ऑलरेडी, अगर जो पहला टाइप यूज़ हो रही थी बुलेट्स की उसको ओवरराइड कर देगी, और करंट जो आपने लिस्ट आइटम के अंदर स्पेसिफाई की होगी वो यूज़ होगी, और उसके बाद भी जितनी लिस्ट ऑफ आइटम जो यूज़ होंगी उनके अंदर वो जो टाइप आपने स्पेसिफाई की होगी LI एट्रीब्यूट के अंदर वो अप्लाई हो जाएगी, अनटिल के अनलेस आप दोबारा LI आइटम जो है LI टैग्स जो है इसके अंदर दोबारा टाइप स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई नहीं करते, वो जो है फर्स्ट वन जो टाइप आपने स्पेसिफाई किया दैट विल बी अप्लाइड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द अनऑर्डर लिस्ट। इसका जो सिंटेक्स है वो बेसिकली जो है UL टैग स्टार्टिंग टैग है, और UL टैग के साथ जो है हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम फर्स्ट, सेकंड और अप टू n तक, जहाँ तक आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं नंबर ऑफ आइटम्स वो आप स्पेसिफाई करेंगे लिस्ट LI टैग्स या एलिमेंट्स के अंदर, और उसके बाद आप क्लोजिंग जो है UL टैग्स को यूज़ करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। तो ये इसका जनरल सिंटेक्स है। तो अनऑर्डर लिस्ट के बारे में ये हमने थोड़ा सा थियोरेटिकली देखा। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और इन पॉइंट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स सी कि हम प्रैक्टिकल ही देखते हैं कि किस तरह अनऑर्डर लिस्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैराग्राफ हमने स्पेसिफाई UL टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग जी लिस्ट ऑफ आइटम, और जी वाला ये हमने कुछ
नेम स्पेसिफाई किए हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आइटम स्पेसिफाई किए हैं और इसका आउटपुट जो है वो हम देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। जी, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिस्क जो हमने पढ़े थे बुलेट्स जो कि अपीयर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये हमारे पास आइटम्स हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट जो बुलेट उसने अप्लाई की हैं दैट इज़ डिस्क। नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्टेड। हमने देखा था नेस्टेड की एक एग्जांपल इम्प्लीमेंट करते हैं कि नेस्टेड में किस तरह जो है बुलेट्स अप्लाई होती हैं और इंडेंट किस तरह किया जाता है बुलेट्स को। तो ये हमारे पास इसका क्लोजिंग भी कर दीजिए, लिस्ट ऑफ आइटम इसमें फिर हम दोबारा नेक्स्ट नेस्टेड कर जो है वो क्रिएट करते हैं और इसमें लिस्ट ऑफ आइटम जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं इसकी नेस्टेड। और इसके बाद नेक्स्ट एक और लेवल जो है वो हम नेस्टेड पर डिफाइन करते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट में और इसका लिस्ट ऑफ आइटम जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं। जी, ये हमने नेस्टेड ऑन ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है दैट इज़ आउटर यानी कि फर्स्ट लेवल और उसके बाद उसकी लिस्ट ऑफ आइटम हमने स्पेसिफाई किया और ये विद इन नेक्स्ट सेकंड लेवल की अनऑर्डर लिस्ट यानी कि नेस्टेड डिफाइन किया और इसमें इसका लिस्ट ऑफ आइटम हमने स्पेसिफाई किया और देन अगेन हमने एक नेस्टेड जो है अनऑर्डर लिस्ट को स्पेसिफाई किया और उसका आइटम स्पेसिफाई किया। लेट्स सी इसकी आउटपुट हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास ब्राउज़र में ये डिस्प्ले होता है। तो ये देखिएगा ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें फर्स्ट जो है दैट विल बी अ फील्ड सर्कल और राउंड स्क्वायर राउंड भी हो सकता है और इंडेंट आपको स्पेसिंग भी नज़र आ रही है इनके दरमियान में। दैट इज़ द सेकंड लेवल जो कि भाई हम स्टडी कर चुके हैं कि तीनों लेवल्स की बुलेट्स डिफरेंट होंगी और स्पेसिंग भी जो है इंडेंट जो है वो भी डिफरेंट लेवल्स की आपको नज़र आ रही होंगी। दैट भी एम्प्टी सर्कल सेकंड लेवल जो है और थर्ड लेवल में आपको स्क्वायर्स जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये नेस्टेड की एक एग्जांपल थी जिसको हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ा भी था, डिस्कस भी किया था। इसके बाद एक और हम इम्प्लीमेंट करते हैं अनऑर्डर लिस्ट को और उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप एट्रीब्यूट था उस टाइप एट्रीब्यूट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट को किस तरह किया जा सकता है। बुलेट्स कैन बी कंट्रोल्ड विद टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट जो है वो हम यूएल टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और लिस्ट आइटम के अंदर भी एलआई टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सेट फॉर द लिस्ट एज ए जी एज ए होल भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट को और आइटम बाय आइटम जो है वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। जी, ये अब हमने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो टाइप एट्रीब्यूट जब आप यूएल टैग के अंदर यूज़ करेंगे तो इट्स मीन कि तमाम आइटम्स के ऊपर जो है ये लिस्ट ऑफ आइटम जो आपने जो टाइप्स की डिफ़ाइन की है बुलेट की दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज ए होल। तो इसमें अगर हम देखें तो ये पहली आइटम हम देखते हैं। फर्स्ट आइटम हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम इसमें फिर हम दोबारा जो है यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं डिस्क आइटम। इसी तरह
उसके बाद नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट आइटम। उसके बाद यहाँ पे हम फिर टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं और सर्कल यूज कर लेते हैं हम। और उसके बाद जी यहाँ पे अगेन हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हैं और अब हम अगेन स्केयर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। स्केयर जी, ये अब हमने एग्जाम्पल जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें हम टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूएल टैग के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर यूज़ करेंगे तो इट्स मीन के जितने भी आइटम्स हैं उनके ऊपर स्केयर जो है एज ए होल स्केयर बुलेट अप्लाई हो जाएगी। तो इट्स मीन कि इसका फर्स्ट आइटम जो है दैट विल बी अपीयर विद स्केयर, बट नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसमें हमने टाइप जो है वो डिफ़ाइन की है लिस्ट आइटम के साथ और यहाँ पे हमने डिस्क स्पेसिफाई किया। तो इट्स मीन कि इस आइटम के साथ डिस्क अपीयर होगा। तो इसको अगर हम ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करके देखें, रन करके देखें, तो ये हमारे पास जो है एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे ये डिस्क है, यहाँ पे हम क्लोजिंग टैग प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया। इस क्लोजिंग टैग को हम अप्लाई करते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं हम जी। ये फर्स्ट आइटम जो है दैट इज़ स्केयर, क्योंकि हमने यूएल टैग के अंदर स्केयर यूज़ किया हुआ था। उसके बाद हमने डिस्क यूज़ किया और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फिर स्केयर अपीयर हुआ, क्योंकि उसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था ये आइटम्स के साथ। तो इट्स मीन के एज ए होल हमने स्केयर डिफ़ाइन किया हुआ था। तो यहाँ पे भी स्केयर अप्लाई हुआ और इसके साथ नेक्स्ट आइटम पे भी स्केयर अप्लाई हुआ। बट जहाँ पे आपने टाइप स्पेसिफाई की लिस्ट आइटम के साथ, तो वो जो टाइप आपने टाइप के अंदर जो बुलेट स्पेसिफाई की है वो बुलेट अप्लाई हुई। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्कल और स्केयर डिफ़ाइन किया, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये स्केयर सर्कल है और फिर अगेन स्केयर जो है वो डिफ़ाइन किया। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी टाइप की जिसमें टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया। तो अगर टाइप एट्रीब्यूट आप यूएल टैग के अंदर यूज़ करते हैं तो दैट विल बी अप्लाई एज ए होल, बट इफ़ टाइप एट्रीब्यूट यूजिंग इन ए लिस्ट आइटम टैग देन दैट विल बी अप्लाइड टू दैट बुलेट्स, उस बुलेट के ऊपर या उस आइटम के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक बुलेट अप्लाई होगी। इन केस दैट देयर इज़ अ डिस्क आपने स्पेसिफाई किया तो सिर्फ डिस्क, यहाँ पे डिस्क अप्लाई हुआ, सर्कल स्पेसिफाई किया तो सर्कल अप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट की एक एग्जांपल थी जिसको हमने प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट किए बुलेट्स अनऑर्डर लिस्ट।